फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सुनो अरे भैया क्यों नहीं फांसी दो, बलात्कारी पढ़ रहे हैं, बलात्कारी पढ़ रहे हैं, उसको फांसी दो, उसको फांसी दो, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, मेरी बहन का कातिल जिंदा नहीं रहना चाहिए, उसको फांसी दो, फांसी दिलाओ घर पे कि मैं इसको इस घर पे रखूंगा, इतना बड़ा हैवान साइको है वो, और उसको फांसी चाहिए, उसको फांसी दो, उसको फांसी चाहिए, मुझे जनता इंसाफ दिलाओ, फांसी दो भैया, आपसे रिक्वेस्ट है, फांसी दो सलिंदे को, फांसी दो सलिंदे को, फांसी दिलाओ, फांसी दो। किसने मारी? सिकंदर मारी नी, छैलू मारी नी, जगलाल मारी नी। बलरामपुर जिले में दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना समदा लोनियापुर गांव की है। यहाँ एक तरफा प्यार में पागल एक युवक ने स्कूल जा रही मासूम छात्रा पर चाकुओं से हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। ये वही जगह है जहाँ आरोपी ने छात्रा के गले पर चाकुओं से वार किया और फिर खून से लथपथ छात्रा को अपने कंधे पर लाद कर अपने घर ले जाने की कोशिश करने लगा। खून से लथपथ छात्रा को देख वहां से गुजर रहे छात्रों और ग्रामीणों ने शोर मचाया और आरोपी को घेर लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और घायल छात्रा को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया। परिवारजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म भी किया। न्याय की मांग को लेकर परिवार और ग्रामीणों ने 100 को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। 3 घंटे के लंबे प्रदर्शन के बाद प्रशासन के समझाने पर परिवारजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में घटना पर जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस ने मौके पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू, लकड़ी का बोटा और खून से सना स्वेटर बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसका मृतक से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जब मृतका ने उससे बात करना बंद कर दिया तो उसने गुस्से में आकर इस वारदात को अंजाम दे दिया। बलरामपुर पुलिस ने परिवार और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आरोपी को जल्द से जल्द कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। पैसा नहीं आया है, पुलिस प्रधान गई है, पैसा नहीं आया है, बिटिया का बेइज्जती कर गए, बिटिया करा भी पूरा गांव पूछ लियो भैया। आपको और बिटिया की हमारा वही मां है, हम जान के जानते हैं, मछली पड़ के कोई नहीं जानता है भैया। धर्मपाल प्रधान किसने रुपया थाने दिया है? किसने दिया? जितेंद्र दीनी। ये जितेंद्र कौन है? धर्मवीर दीनी भाई वही सब। किसके भाई हैं? नहीं कुछ मारी थी धर्मवीर। अच्छा, वही के भाई है। हाँ जितेंद्र दीनी, गोली दीनी, फुलचंद दीनी। तो आप लोग लाश को मतलब दफना क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं दफना? चीरगार लगे जे थाने मुठे के लौटवाई दी। अच्छा, थाने मुठे के लौटवाई दी, नहीं करे दी। तो आप अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर रही बेटी की? लगे हमको फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? फांसी चाहिए, इंसाफ मांगा जाए थे। कहाँ जाए? इंसाफ मांगा जाए थे, चाहे इंसाफ मिले। पुलिस भी मारत किया है, पुलिस भी मारत है, पुलिस भी घरे मारत है, पुलिस यहाँ मारत है, पुलिस भी घरे मारत है, पुलिस यहाँ डंडा मारत है, काटे लेके जाओ, लेके जाओ, पुलिस भी यहाँ मारत है, पुलिस भी वहाँ मारत है, सब मारत है। नहीं तो पुलिस प्रशासन कह रहा है आपके मामले कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर क्या? नहीं कर रहे? नहीं कर रहा है, पुलिस का छुट्टी हो जाए,
पुलिस वाले चाय पिया चाय पिला रहे हैं? जज देगा फांसी, हम नहीं देंगे। जज देगा। 14 तारीख को यानी कल सुबह मेरी बहन 7 बजे निकली स्कूल के लिए। वो साइकिल से स्कूल आ रही थी। घर से 400 मीटर दूर पे मेरी बहन को रास्ते से हाई से रास्ता पड़ा हुआ है, रास्ते से साइकिल से मार के मतलब छीन के पकड़ के ऐसे खींच के उसको गन्ने में घसीट के ले गया। धर्मपाल चौहान जो मेरे घर के पीछे रहता है वो खींच के ले गया। उसके जबरन हत्या कर दी, गला काट दिया, बेरहमी से काट के निकाल दिया इतना बेरहमी से। उसके बाद माथे में उसके बाद मारने के बाद जब मेरी बहन मर गई, कंधे पे लाद लेके घर की ओर लेके जा रहा था। इतना बेदर्दी, इतना साइको इंसान जिंदा कैसे बच सकता है बताइए। पूर्व में सर मेरी बहन को एक बार इसने छेड़ा था तो मैंने FIR दर्ज कराया था। ठीक है, पुलिस प्रशासन दर्ज हुआ था। पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय मुझे सुल्ला करा दी दबा करके। बोला बहन की इज्जत है मत उछालो, हम सुल्ला करा दे। उसमें लिखा गया कि जब तक आपकी बहन शादी नहीं हो जाएगी तब तक ये लड़का आपके गांव में नहीं आएगा। और ये भी लिखा गया कि वो लड़का 12 घंटे के अंदर ये घर छोड़ के चला जाएगा। लेकिन लड़का 3 दिन के बाद गया गाँव छोड़ के। मैं फ़ोन पे फ़ोन करता रहा पुलिस को, पुलिस फ़ोन नहीं उठा रही थी मेरा, और पैसा लेके दबा कर मुझे सुल्ला करा दिया गया। और उसके बाद 1 साल के बाद वो लड़का फिर वापस आ गया। 2 महीने तक था, फिर 5 दिन के लिए वो फिर गया। 2 दिन के बाद तुरंत आके मेरी बहन को मार दिया। शायद मारने के लिए हथियार लेने गया था। हम तो वहाँ बलरामपुर थे, लेकिन मैंने पता किया, मुझे पता चला सर वो सिर्फ मेरी बहन के पीछे पड़ा था। मैं अपनी बहन को पढ़ाया क्या मैंने गुनाह किया? मैंने अपनी बहन को पढ़ाया क्या गुनाह किया? बेटी पैदा करना गुनाह है तो बता दो कि बेटी पैदा करना गुनाह है तो बेटी ना पैदा किया जाए भारत में। मैंने अपनी बहन को पढ़ाया क्या पढ़ाना गुनाह है? मेरी बहन कक्षा 8 में थी, कक्षा 8 में 16 साल की थी, नाबालिग थी, बच्ची थी, वो बच्ची थी। हमको इंसाफ दिला दो, उस दरिंदे को फांसी, उस साइको को फांसी। क्योंकि मेरे बहन को मार के, इतना बड़ा साइको मार के कंधे पे लाद के लेके जा रहा था। बोला मैं इसको घर पे रखूंगा। मेरी छोटी सी बहन है जो मेरी मौसी की लड़की है, वो लोग भी स्कूल जा रही थी, तब इसको लाद के कंधे पे लाते हुए देखी रास्ते में। तब वो बोली छोड़ दो मेरे, छोड़ दो। बोला नहीं उतारेंगे, बोलोगी तो मार देंगे तुमको भी। और लाद के लेके जा रहा था। घर गांव के 2-3 लोग पहुंचे, उसको जब मारने लगे डंडे से, मेरा भाई पहुंचा मारने लगा, तब जाके उतारा मेरी बहन को, उतार दिया। मैं उतार नहीं रहा था, बोला मैं इसको घर पे रखूंगा, मार डालूंगा। घर वाले डेड बॉडी लेकर रोड जाम करने का प्रयास कर रहे थे। समझाया बुझाया गया, क्योंकि अभी पहले से ही गिरफ्तार है, उसको आज न्यायालय में भेजा जा रहा है। अब पुलिस इसमें सब कार्रवाई कर रही है। इसके बाद भी कुछ लोगों के बहकावे में आके रोड जाम करने का प्रयास किया है और समझाया बुझाया गया है, और जो आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। तो परिजन का आरोप है कि लड़की के साथ कार्रवाई का विरोध कर रहा है। अब वो तो PM हुआ है, PM में जो आएगा उसी पे चलेगा कानून। तो सर ये लोग बताए हैं परिजन कि पूर्व में 16 समझौता करवाया गया था, बाद छेड़खानी मामला हुआ था इस लड़की से। ऐसा संज्ञान में नहीं है, अगर कह रहे हैं तो इसकी भी जाँच कराई जाएगी। जनपद बलरामपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में कल सुबह 112 द्वारा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्ची है जो लहूलुहान स्थिति में है, और इस पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। पुलिस ने मौके पे पहुंच के ये देखा कि एक व्यक्ति जो कि सभी लोगों से घिरा हुआ है, उसे छुड़ाकर पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। और जब पूरा मामला संज्ञान में आया तो इस प्रकार निकल कर आया कि जो व्यक्ति, जो लड़का था जिसे पुलिस ने अस्पताल पहुँचाया, वो एक लड़की जो कि नाबालिग है उसकी हत्या कर दी थी और चाकू मार के हत्या की थी, और उसके बॉडी को अपने कंधे पर रख के अपने घर ले जा रहा था। तभी गांव वाले ने उसे देख लिया और ये वारदात हुआ। पूरे प्रकरण की जांच की गई और उनके द्वारा दिए गए तहरीर में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, और मुकदमे में इस अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है और इसके कब्जे से आला कत्ल भी बरामद किया गया है। और पुलिस ने सभी साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। जो अभियुक्त है उसने अपने बयानों में बताया है कि उस बच्ची के साथ इसका प्रेम संबंध था 3-4 सालों से, लेकिन कुछ दिनों से बच्ची बात नहीं कर रही थी इससे, और इससे क्षुब्ध होकर वो कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही ये अमृतसर से आया था और इसने ये घटना को कारित किया है। सुबह में बच्ची स्कूल को जा रही थी तब ये घटना कारित की गई है, और हमने इसमें सभी साक्ष्य कंक्लूड कर लिए हैं और जल्द से जल्द चार्जशीट लगाकर इसको फास्ट ट्रैक बेसिस पे ट्रायल पे लाकर अभियुक्त को जल्द से जल्द सजा दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा।